हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बेटा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज हम इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बेटा। बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बेटा, बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लिविंग के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, उसका सेल आ सकता है, उसका कोई पार्ट आ सकता है, उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग आ सकता है। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए की। ये वर्ड स्पेशल डीएनए और आरएनए के लिए यूज किया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल हैं, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल, उसके पार्ट या उसके डीएनए और आरएनए के साथ आप कोई टेक्नोलॉजी, आप कोई टेक्निक यूज करके ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, आप कोई टेक्निक यूज करके ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑप्टेन करा देते हो, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बात आता है इसका फायदा क्या है, मैम बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सपोज करो मेरे पास एक ग्लैंड है, सपोज क्या है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिनक्रियास, ठीक है। वो हमारे लिए बनाती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। अब सपोज करो किसी रीजन से या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मेरी पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, मेरे ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी भाई, या तो टेबलेट्स लूंगी या फिर अब इसका कोई इलाज ढूंढो जिससे मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में आए और ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके हम। तो पहले हम क्या करते थे, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे और ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते थे। नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्या, जैसे कि पिग, सुअर से निकाल लेते थे भाई, ठीक है, और सुअर से निकाल के ह्यूमन के अंदर डाल देते थे। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज जानवर के अंदर से निकाल के आपके अंदर डाली जा रही है, तो क्या हमारी मॉर्फोलॉजी और एनिमल की या जानवर की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है? नहीं है ना। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो सेम नहीं है हमारी, ठीक है। तो वही हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसकी वजह से। तो हमने सोचा क्यों ना हम ह्यूमन के अंदर से ही इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ह्यूमन की डिजीज को करेक्ट कर दे। तो ये तरीका, ये जो डिजीज को ठीक करने का तरीका था ना, ये बायोटेक की वजह से पॉसिबल हो चुका। आप आज देखते हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, उसके अंदर क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियली जो पेरेंट्स इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, उनको हम पेरेंट्स बना सकते हैं। तो उनके अंदर क्या करते हैं, हम दोनों के गैमेट्स कलेक्ट कर लेते हैं और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी लैब के अंदर उनको फ्यूज करा के फिर ह्यूमन की, फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या एज पर जैसे भी कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इंसुलिन बनाना, ठीक है, या फिर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए हम बायोटेक का यूज करते हैं। या किसी प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बचाव, कि प्लांट के अंदर बेटा बीमारी ना हो, उसको बीमारी से बचाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑप्टेन कराने के लिए हमारे फायदे के बायोटेक का यूज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या हुई भाई, बायोटेक का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी टेक्निक का यूज करो और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कोई चीज बना दो। जैसे मैंने बनाया, आप इंसुलिन बना सकते हो आर्टिफिशियली, आप किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट कर सकते हो, आप प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हो, आप सर्विसेज ऑप्टेन करा सकते हो। टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे प्रोग्राम वो इसी की वजह से हेल्पफुल है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक डेफिनेशन आती है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है, ठीक है, कि ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी ब्रांच है जिन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो वो आपको अच्छे से करनी है। देखो बेटा, ई एफ बी, इसका मतलब है यूरोपियन, गलत लिख दिया मैंने, इसका मतलब है यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक।
बेटा ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस थी जिसने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी। इसने बोला इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस किसके साथ? नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करोगे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, उसके किसी सेल के साथ, उसके किसी पार्ट के साथ, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है, आपको यूं की यूं याद करनी है। नीट के पेपर में पूछ लिया ईएफबी ने क्या डेफिनेशन दी थी, तो आपको बताना है। इन्होंने बोला था नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर दो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके सेल के साथ, उसके पार्ट के साथ, उसके डीएनए या आरएनए के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग, उसके डीएनए और आरएनए के साथ इंटीग्रेट कर दोगे और ह्यूमन के लिए आप सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन कराते हो तो उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये डेफिनेशन ईएफबी ने दी थी बेटा, ठीक है। अब आता है कि किस चीज पे बेसिस है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि प्रिंसिपल क्या है इसका। तो इसके दो प्रिंसिपल है बेटा, एक तो होता है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, यही है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। दूसरा है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। पहला है बेटा जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरा है बेटा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, जब भी आप किसी भी डीएनए के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए आरएनए के अंदर चेंज कर दोगे, चेंज, ऑल्टर, वर्ड एक ही यूज करना है, कोई भी कर लेना, ठीक है, मैनिपुलेट कर दोगे। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए, जेनेटिक का मतलब क्या है, जीन से रिलेटेड, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, तो कहता है जब भी आप किसी के डीएनए में आरएनए में चेंज कर दोगे या उसको ऑल्टर कर दोगे, चेंज करके आप इंट्रोड्यूस कर दो, उसको इंट्रोड्यूस कर दो किसके अंदर, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होगा फिर, अगर आप होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे, जैसे ये मेरा कोई डीएनए है, इसके अंदर मैंने किया चेंज, चेंज करके मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, जैसे ही चेंज कर दूंगी होस्ट के अंदर डाल दूंगी तो इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप क्या होता है बेटा? फिजिकल अपीयरेंस। मतलब देखो सपोज करो ये मेरा जीन जो था ब्लू कलर की आईज के लिए था, ब्लू कलर की आई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, ये मैंने क्या किया, होस्ट के अंदर डाल दिया। सपोज करो होस्ट यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, अगर मेरी आईज का कलर ब्लू कलर का आपको दिख रहा है तो इट मींस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये मेरा जीन है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर मैंने चेंज किया। क्या चेंज किया? ब्लू कलर का आई का जीन डाल दिया, फिर मेरे अंदर डाल दिया। मैं कौन हूं? होस्ट। जिसके अंदर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है वो होस्ट होता है। होस्ट के अंदर डाल दिया, अगर फिनोटाइप चेंज हो गया तो इट मींस आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। बट एनसीईआरटी क्या लिख रही है, किसी के डीएनए और आरएनए के अंदर चेंज करो, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, उसके फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा, उसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अब आता है बेटा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में बोलता है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हो लार्ज स्केल पे, जैसे कि सपोज करो मेरे को ना वो बनानी है, बियर बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, घर के छोटे छोटे बर्तन यूज तो नहीं करूंगी बियर बनाने के लिए, उसके लिए मैं लार्ज वेसल्स का या लार्ज कंटेनर्स का यूज करूंगी, जिनको बायो रिएक्टर्स भी बोल देते हैं या फर्मेंटर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बियर बनाने के लिए मैं लार्ज वेसल्स का यूज करूंगी, ठीक है। तो बायो प्रोसेसिंग समझा रही हूँ, इसमें समझना, मैंने बनानी है बेटा बियर, ठीक है। तो बियर बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं, बर्नी बोलते हैं, या लार्ज वेसल्स लिख देती हूँ उसको। क्या लिया मैंने यहाँ पे, लार्ज वेसल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर बियर बनाने के लिए जितनी भी चीजें, डिजायरेबल चीजें मुझे चाहिए जिससे बियर बनेंगी, जैसे कि फ्रूट डाल दूंगी इसके अंदर, ठीक है, फ्रूट डाल दी, सीरियल्स डाल दी, पल्सेस डाल दी, ठीक है, ग्रेन्स डाल दिए,
ये सब कुछ डाल दिया, ठीक है। और क्या डालूंगे बेटा साथ में, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक टाइप की फंगस है, क्या है बेटा, फंगस, जिसका नाम है सेक्रोमाइसी सर्वेसी, जिसका नाम है सेक्रोमाइसी सर्वेसी, ठीक है। ये ईस्ट क्या करेगी, फर्मेंटेशन करेगी। फर्मेंटेशन मतलब इसको आपने जो अंदर फ्रूट्स और ये सब डाले इनको फर्मेंट करेगी और आपके लिए बियर बना देगी। ठीक बात है, बिल्कुल आसान बात है ये तो, कि कोई अलग सी बात तो बताई नहीं कि आपको क्या करना है, फ्रूट्स और जो भी डिजायरेबल चीजें वो लेनी है, साथ साथ आपको ईस्ट को डाल देना है और आपके लिए बियर बन जाएगी। ठीक, तो इसका बायो प्रोसेसिंग से क्या लेना देना। देखो बेटा, अगर सपोज करो मैं इसको बनाते टाइम साथ में एक बैक्टीरिया भी डाल दूं, तो क्या वो बैक्टीरिया आपके ईस्ट के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, करेगा ना, कि भाई देखो यहाँ पे तो ईस्ट अपना काम कर रही है। अब सपोज करो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और पीछे एक मैडम को और बिठा देते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो बीच में से क्या बोलेगी, भाई क्या पढ़ा रही है, कैसे कर रही है, तो मेरे को क्या होगा, डिस्टर्ब होगा ना। ऐसे ही ईस्ट यहाँ पे अल्कोहल बना रही है तो बैक्टीरिया डाल दोगे तो वो उसको डिस्टर्ब करेगी एक तरीके से। तो भाई आपको जब भी लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट ऑप्टेन कराना है तो आपको कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस रखना है, समझे क्या, कंटामिनेशन, कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस रखना है बेटा, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई चीज हम लार्ज स्केल पे बनाए तो जो डिजायरेबल चीजें चाहिए वही डाले, उसके बजाय कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री, कोई भी और एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कराने में दिक्कत करे, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियर। क्लियर यहां तक बेटा। इसके बाद आपने एक टेक्निक सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। सुना है बेटा प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग में दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को लेके क्रॉस करा दिया जाता है, ठीक है, और अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर लिया जाता है। जो भी आपको डिजायरेबल प्लांट चाहिए या जो भी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं, सही बात है ना। तो देखो प्लांट ब्रीडिंग, हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, देखो मैंने दो प्लांट ले लिए बेटा, एक ये आप फ्लावर की तरह बना रही हो, आप सपोज करना ये प्लांट है, इस प्लांट का मुझे कोई ए वाला करेक्टर बहुत अच्छा लगा और इस प्लांट का मुझे बी वाला करेक्टर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, जब इनका क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में ए और बी दोनों करेक्टर मुझे मिल गए डिजायरेबल। बट प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमें डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीजें, क्या, तो बेटा जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, दो प्लांट को क्रॉस कराते हैं अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो कुछ अनवांटेड करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। इन अनवांटेड करेक्टर्स को, मतलब मुझे ये करेक्टर तो चाहिए नहीं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम ओवरकम करने के लिए हम एक नई टेक्निक ले आए जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़नी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है बेटा, देखो रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पेरेंट से कोई चीज हट के बनाना, उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जैसे एक बात देखो, अब सपोज है आप मुझे देखोगे, मैं यूं बोलूं कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे दिखती हूँ, तो आप कहोगे तो बिल्कुल मम्मी की कॉपी हुई है ना, कुछ नया तो है नहीं, और बिल्कुल पापा जैसे दिखती हूँ ये कह दूं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हूँ, ना तो मैं कंप्लीट मम्मी जैसी दिखती हूँ ना मैं कंप्लीट पापा जैसी दिखती हूँ, थोड़ी थोड़ी मम्मी जैसी और थोड़ी थोड़ी पापा जैसी दिखती हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल कुछ नया ही पीस बन गया है ना, कि दोनों के करेक्टर आ गए हैं इसके अंदर भाई। तो जब आप कोई चीज नया पेरेंट से हट के, पेरेंट से अलग नया, उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। नए रिकॉम्बिनेशन से बना हुआ, रिकॉम्बिनेशन से कोई चीज मम्मी और पापा के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनी है उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट, या नॉन पेरेंटल बोल देते हैं। पेरेंट्स जैसा हो तो मैं बोलूंगी पेरेंटल है, पेरेंट्स से अलग है तो मैं उसको क्या बोलूंगी, क्या है, नॉन पेरेंटल, ठीक है बेटा। तो रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं नॉन पेरेंटल को, नॉन पेरेंटल को, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें ना हम कुछ टर्म्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा जीन क्लोनिंग, जीन
क्लोनिंग। देखो जीन का मतलब होता है जिस डिजायरेबल जीन, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। क्लोनिंग का मतलब होता है बेटा जिसकी आप कॉपी करना चाहते हो। आप अपने डिजायरेबल जीन की अगर कॉपी, मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करना चाहते हो, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है बेटा, एक तो जीन क्लोनिंग होता है, एक होता है ओ आर आई। ओ आर आई क्या होता है? ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन। ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन। देखो बेटा, रेप्लीकेशन होता है अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना। आप बोलोगे मैम ये भी यही था, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, ठीक है, लेकिन रेप्लीकेशन का मतलब भी यही है कि अपने डिजायरेबल डीएनए की या जीन की मल्टीपल कॉपीज को ऑब्टेन कराना रेप्लीकेशन कहलाता है। बट ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का क्या मतलब है? ओरिजिन का मतलब है जहां से कोई चीज स्टार्ट होती होगी। ठीक है, देखो बेटा, कहता है हमारे पास हमारा जो डीएनए होता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। इसको बोलते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये एंटी पैरेलल होते हैं, 3 से 5 प्राइम ऐसे होता है। ठीक है, हमारा जो डीएनए है बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आप मेरे से पूछोगे ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर होता है फोस्फेट ग्रुप, या आप लिख सकते हो इसके अंदर होता है फोस्फोरिक एसिड। जिस चीज के अंदर एसिड होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है, और ये हमारा हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे डीएनए के बारे में। हमारा जो डीएनए है वो बेस पेयर से मिलके बना होता है, 4 बेस पेयर से। अगर आपने पढ़ा हो कि 11th क्लास में पढ़ाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है बेटा पायरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन क्या होता है? ए जी। ए स्टैंड फॉर एडेनिन, जी स्टैंड फॉर गुनाइन, और इधर सी यू टी। याद कैसे करोगे? जैसे पति को नहीं बोल देते ए जी काट दूंगी, ए जी सी यू टी कट। ठीक है, सी से साइटोसिन और यू से यूरेसिल और टी से थायमीन। ठीक है, देखो बेटा, अब ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, जी हमेशा सी के साथ। तो आप बोलोगे यूरेसिल किसके साथ बनाता है? यूरेसिल बेटा किसी के साथ नहीं बनाता, क्योंकि ये आरएनए के अंदर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता। और मैं यहाँ डीएनए की बात कर रही हूँ। आरएनए और डीएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट हम बेसिकली अभी डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ए जी और सी टी। ठीक है बेटा, ए जी सी टी। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। ए किसके साथ बाइंड करेगा? टी के साथ। जी किसके साथ करेगा? सी के साथ। सी किसके साथ करेगा? जी के साथ। ऐसे टी ए के साथ, ए टी के साथ, जी सी के साथ, सी जी के साथ, ऐसे इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट ऐसे करके बाइंड करना। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। इस पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में एक ऐसा स्ट्रैंड होता है जहां पर एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पर हम अपने डिजायरेबल जीन को डालते हैं, और वहां पर जाकर उसकी फास्ट कॉपी होना शुरू हो जाती है। अब बताओ, इतना बड़ा डीएनए है, आप अपने डिजायरेबल जीन को कहाँ डालोगे? जहां उसकी मल्टीपल कॉपी जल्दी जल्दी होंगी, फास्ट होंगी, वहीं डालेंगे या कहीं पे भी डाल देंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन का मतलब है जहां से रेप्लीकेशन बिगिन होगी, जहां से रेप्लीकेशन क्या होगी बेटा? बिगिंस, स्टार्ट होगी, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन बोलते हैं। क्लियर यहां तक? तो मैंने आपको जीन क्लोनिंग, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप यहां तक पढ़ो बेटा पहले।